क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोगों और बाकी लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क टैलेंट नहीं, इंटेलिजेंस नहीं और लक भी नहीं है। फर्क है एक ऐसी इनविजिबल शक्ति का जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे सच में जीते हैं। उसका नाम है डिसिप्लिन। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डिसिप्लिन कोई जन्म से मिलने वाली क्वालिटी नहीं है। यह कोई गिफ्ट नहीं है। यह एक माइंडसेट है। एक ऐसी सोच जो किसी आम इंसान को असाधारण बना सकती है। यही पावरफुल आइडिया हमें सिखाती है किताब द डिसिप्लिन माइंडसेट। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही जगह से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। दोनों के पास एक जैसे अपॉर्चुनिटीज हैं, एक जैसी एजुकेशन है और शायद एक जैसे सपने भी हैं। लेकिन कुछ साल बाद एक व्यक्ति फाइनेंशियली फ्री हो जाता है, फिजिकली फिट दिखता है, मेंटली स्ट्रांग होता है और अपने गोल्स को लगातार अचीव करता रहता है। वहीं दूसरा व्यक्ति अब भी एक्सक्यूजेस, डिस्ट्रैक्शंस और अधूरे सपनों के बीच फंसा रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जवाब सुनकर शायद आपको हैरानी हो, क्योंकि असली फर्क नॉलेज का नहीं है। हम सब जानते हैं कि हेल्थी रहने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि पैसे बचाने चाहिए। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर घंटों वेस्ट करने से लाइफ नहीं बदलती। प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम एक्शन की है। और एक्शन को लगातार बनाए रखने का नाम है डिसिप्लिन। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर डिसिप्लिन इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर इतने लोग डिसिप्लिन्ड क्यों नहीं बन पाते? आखिर क्या वजह है कि हम मोटिवेशन से भरकर नए साल की शुरुआत करते हैं, नए गोल्स बनाते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है? किताब कहती है कि इसकी वजह डिसिप्लिन की कमी नहीं, बल्कि डिसिप्लिन के बारे में गलत माइंडसेट है। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझते हैं। उन्हें लगता है डिसिप्लिन का मतलब है खुद को मजबूर करना, अपनी इच्छाओं को दबाना और एक बोरिंग लाइफ जीना। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। डिसिप्लिन आपको कैद नहीं करता, बल्कि आपको उन चीजों से आजाद करता है जो आपकी पोटेंशियल को बर्बाद कर रही हैं। सोचिए एक व्यक्ति जो अपने पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकता। वह हर बार इम्पल्स शॉपिंग करता है। जो दिखा खरीद लिया, जो अच्छा लगा खर्च कर दिया। बाहर से देखने पर लगता है कि वह फ्री है, लेकिन क्या सच में? नहीं, क्योंकि उसका फ्यूचर उसके कंट्रोल में नहीं है। उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम खत्म हो चुकी है। अब एक दूसरे व्यक्ति को देखिए। वह डिसिप्लिन्ड है। वह सोच समझकर खर्च करता है। शुरुआत में शायद उसे कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ साल बाद वही व्यक्ति अपॉर्चुनिटीज खरीद सकता है, इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है और अपनी टर्म्स पर जिंदगी जी सकता है। असली फ्रीडम किसके पास है? यही बात हेल्थ पर भी लागू होती है। एक व्यक्ति हर क्रेविंग के सामने सरेंडर कर देता है। एक्सरसाइज स्किप करता है, लेट नाइट तक जागता है। शुरुआत में यह फ्रीडम जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है। एनर्जी कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। दूसरी तरफ डिसिप्लिन्ड व्यक्ति कुछ अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेता है, लेकिन बाद में उसका शरीर, उसका माइंड और उसकी लाइफ उसका रिवॉर्ड बन जाते हैं। यहीं से डिसिप्लिन माइंडसेट की असली समझ शुरू होती है। डिसिप्लिन पेन नहीं है, डिसिप्लिन डिलेड रिवॉर्ड है।
डिसिप्लिन आज की थोड़ी सी असुविधा के बदले कल की बड़ी आजादी है। किताब हमें एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल ट्रूथ बताती है। हमारा दिमाग नेचुरली कंफर्ट ढूंढता है। एवोल्यूशन के हजारों सालों ने हमें इस तरह बनाया है कि हम आसान रास्ते चुनें। हमारा ब्रेन इमीडिएट प्लेजर को फ्यूचर रिवॉर्ड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसलिए नेटफ्लिक्स जीत जाता है और वर्कआउट हार जाता है। इसलिए स्क्रोलिंग जीत जाती है और रीडिंग हार जाती है। इसलिए कंफर्ट जीत जाता है और ग्रोथ हार जाती है। लेकिन सक्सेसफुल लोग अलग पैदा नहीं होते। वे सिर्फ अपने ब्रेन की इस टेंडेंसी को समझ लेते हैं। वे जानते हैं कि उनका माइंड उन्हें शॉर्ट टर्म कंफर्ट की तरफ खींचेगा। इसलिए वे इमोशंस के भरोसे नहीं रहते। वे सिस्टम्स बनाते हैं। यही डिसिप्लिन का अगला सीक्रेट सामने आता है। सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते। हम सबने वो फीलिंग महसूस की है जब अचानक मोटिवेशन की वेव आती है। हम इंस्पायर्ड हो जाते हैं, न्यू गोल्स लिखते हैं, प्लान्स बनाते हैं, फ्यूचर की कल्पना करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद मोटिवेशन गायब हो जाती है। अगर सक्सेस मोटिवेशन पर डिपेंड करती तो दुनिया के हर मोटिवेटेड इंसान को सक्सेस मिल जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशंस मौसम की तरह बदलते रहते हैं। डिसिप्लिन एक डिसीजन है और डिसीजंस इमोशंस से ज्यादा पावरफुल होते हैं। कल्पना कीजिए एक लेखक है। अगर वह सिर्फ तब लिखे जब उसका मन करे तो शायद वह साल में कुछ पेजेस ही लिख पाएगा। लेकिन अगर वह रोज बैठकर लिखता है, चाहे मूड हो या न हो, तो कुछ सालों में वह किताबें लिख देता है। यही फर्क डिसिप्लिन पैदा करता है। किताब हमें आइडेंटिटी की शक्ति भी समझाती है। ज्यादातर लोग गोल्स पर फोकस करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग आइडेंटिटी पर फोकस करते हैं। एक व्यक्ति कहता है, मुझे वेट लूज करना है। दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं एक हेल्थी व्यक्ति हूं। पहला व्यक्ति सिर्फ एक रिजल्ट चाहता है। दूसरा व्यक्ति अपनी पहचान बदल रहा है। जब आइडेंटिटी बदलती है तो बिहेवियर बदलना आसान हो जाता है। अगर आप खुद को एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति मानते हैं तो डिसिप्लिन एक स्ट्रगल नहीं रहता। वह आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग आसानी से गुड हैबिट्स मेंटेन कर लेते हैं। वे हर दिन डिसीजन नहीं लेते। वे बस वही करते हैं जो उनकी आइडेंटिटी कहती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति खुद को रनर मानता है तो दौड़ना उसके लिए पनिशमेंट नहीं होगा। अगर कोई खुद को रीडर मानता है तो किताब पढ़ना उसे मजबूरी नहीं लगेगा। अगर कोई खुद को एंटरप्रेन्योर मानता है तो प्रॉब्लम्स सॉल्व करना उसका नेचुरल बिहेवियर बन जाएगा। किताब बार बार एक ही संदेश देती है, बिहेवियर बदलने से पहले आइडेंटिटी बदलो। लेकिन आइडेंटिटी बदलती कैसे है? दिलचस्प बात यह है कि आइडेंटिटी अफर्मेशंस से नहीं बदलती, आइडेंटिटी एक्शन से बदलती है। हर बार जब आप अपने कमिटमेंट को निभाते हैं, आपका ब्रेन आपके बारे में एक नई कहानी लिखता है। जब आप सुबह उठकर वर्कआउट करते हैं, आपका ब्रेन नोट करता है कि आप डिसिप्लिन्ड हैं। जब आप डिस्ट्रैक्शन छोड़कर फोकस्ड वर्क करते हैं, आपका ब्रेन नोट करता है कि आप कमिटेड हैं। जब आप डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस से नहीं भागते, आपका ब्रेन नोट करता है कि आप करेजियस हैं। धीरे धीरे ये एक्शंस आपकी नई आइडेंटिटी बन जाते हैं। अब यहाँ एक और पावरफुल इंसाइट आती है।
डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कई लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे परफेक्शन के जाल में फंस जाते हैं। एक दिन वर्कआउट मिस हो गया, बस वे सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया। डाइट टूट गई, अब पूरा वीक खरा। गोल मिस हो गया, अब छोड़ दो। लेकिन डिसिप्लिन्ड माइंडसेट कुछ और कहता है। एक मिस्टेक फेलियर नहीं होती। फेलियर तब होता है जब आप वापस लौटना बंद कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि एक पायलट एयरप्लेन उड़ा रहा है। फ्लाइट का अधिकांश समय प्लेन बिल्कुल परफेक्ट पाथ पर नहीं होता। वह बार बार राउट से थोड़ा हटता है और फिर वापस करेक्ट करता है। फिर भी वह डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। लाइफ भी ऐसी ही है। डिसिप्लिन परफेक्शन नहीं है, डिसिप्लिन करेक्शन है। बार बार वापस लौटने की क्षमता ही डिसिप्लिन है। जैसे जैसे आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं, आप समझने लगते हैं कि सक्सेस किसी एक बड़े डिसीजन का परिणाम नहीं है। सक्सेस हजारों छोटे डिसीजंस का कंपाउंड इफेक्ट है। एक एक्स्ट्रा पेज पढ़ना, एक हेल्थी मील चुनना, एक अननेसेसरी एक्सपेंस अवॉइड करना, एक डिफिकल्ट टास्क पूरा करना। ये डिसीजंस छोटे लगते हैं, लेकिन समय के साथ यही डिसीजंस आपकी डेस्टिनी बन जाते हैं। किताब एक और फैसिनेटिंग बात बताती है। हम अक्सर फ्यूचर को अंडरएस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं कि आज का एक डिसीजन ज्यादा फर्क नहीं डालेगा, लेकिन यही सोच सबसे बड़ा इल्यूजन है। आज की एक हैबिट शायद कल कुछ न बदले, अगले हफ्ते भी शायद कुछ खास न दिखे, लेकिन वर्षों बाद वही हैबिट आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। एक पौधा लगाने के बाद अगले दिन पेड़ नहीं बनता, लेकिन अगर आप रोज उसे पानी देते रहें तो एक दिन वही पौधा विशाल वृक्ष बन जाता है। डिसिप्लिन भी ऐसा ही है। उसका रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो जिंदगी बदल देता है। यही अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे रिजल्ट्स जल्दी चाहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग प्रोसेस से प्यार करना सीखते हैं। वे सिर्फ डेस्टिनेशन के लिए काम नहीं करते, वे उस व्यक्ति बनने के लिए काम करते हैं जो डेस्टिनेशन डिजर्व करता है। और यही माइंडसेट शिफ्ट सब कुछ बदल देता है। करियर में भी यही सच है। कई लोग प्रमोशन चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, हाई इनकम चाहते हैं, लेकिन वे डेली एक्सलेंस नहीं चाहते। वे रिजल्ट चाहते हैं, प्रोसेस नहीं। डिसिप्लिन माइंडसेट कहता है कि प्रोसेस को जीत लो, रिजल्ट खुद पीछे आएगा। रिलेशनशिप्स में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बड़े जेस्चर्स से नहीं बनती। वे डेली अटेंशन, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी से बनती हैं। एक रिलेशनशिप अचानक नहीं टूटती, वह छोटे छोटे निग्लेक्टेड मोमेंट्स से कमजोर होती जाती है और उसी तरह मजबूत भी होती है। हेल्थ, वेल्थ, कॉन्फिडेंस, सक्सेस, रिलेशनशिप्स, हर जगह डिसिप्लिन इनविजिबल आर्किटेक्ट की तरह काम करता है। धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि डिसिप्लिन किसी गोल को अचीव करने का टूल नहीं है। डिसिप्लिन एक जीवन जीने का तरीका है, एक माइंडसेट, एक आइडेंटिटी, एक पर्सनल स्टैंडर्ड। और जब यह स्टैंडर्ड मजबूत हो जाता है तो आपकी पूरी रियलिटी बदलने लगती है। आप एक्सक्यूजेस कम बनाने लगते हैं, आप डिस्ट्रैक्शंस को पहचानने लगते हैं, आप शॉर्ट टर्म प्लेजर और लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट के बीच का फर्क समझने लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात,
आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं। और शायद डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रिवॉर्ड यही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि कॉन्फिडेंस पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं आता, कॉन्फिडेंस प्रॉमिसेस निभाने से आता है। हर बार जब आप खुद से किया हुआ वादा पूरा करते हैं, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। और हर बार जब आप अपने कमिटमेंट्स तोड़ते हैं, आपका सेल्फ ट्रस्ट कमजोर होता है। इसलिए डिसिप्लिन्ड लोग सिर्फ रिजल्ट्स नहीं बना रहे होते, वे अपने कैरेक्टर का निर्माण कर रहे होते हैं। वे अपने भीतर उस व्यक्ति को गढ़ रहे होते हैं जिस पर वे भरोसा कर सकें। कल्पना कीजिए कि एक दिन आप सुबह उठते हैं और आपको मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना पड़ता। आप एक्सक्यूजेस के साथ नेगोशिएशन नहीं करते। आप फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं। आप कंफर्ट के बावजूद ग्रोथ चुनते हैं। आप डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद फोकस बनाए रखते हैं। वह दिन आपकी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि उस दिन आप गोल्स के पीछे भागना बंद कर देंगे। उस दिन आप उस व्यक्ति में बदलना शुरू कर देंगे जो नेचुरली गोल्स अचीव करता है। और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। सक्सेस कोई मिस्ट्री नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स कोई मैजिक नहीं है। वे डिसिप्लिन्ड डिसीजंस का परिणाम हैं जो ऑर्डिनरी दिनों में लिए जाते हैं। जब कोई नहीं देख रहा होता, जब कोई क्लैप नहीं कर रहा होता, जब कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता, तब लिया गया सही डिसीजन ही भविष्य की सफलता का फाउंडेशन बनता है। याद रखिए, जिंदगी हमेशा दो रास्ते देती है। एक रास्ता आसान होता है, कंफर्टेबल होता है और तुरंत प्लेजर देता है। दूसरा रास्ता मुश्किल लगता है, एफर्ट मांगता है, पेशेंस मांगता है। लेकिन समय के साथ पहला रास्ता मुश्किल जिंदगी की तरफ ले जाता है और दूसरा रास्ता आसान जिंदगी की तरफ। यही डिसिप्लिन का पैराडॉक्स है। आज कठिन चुनो ताकि कल आसान हो सके। आज आसान चुनो तो कल कठिन होगा। अब सवाल यह नहीं है कि डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है या नहीं। सवाल यह है कि आप अपनी आइडेंटिटी किस तरह बनाना चाहते हैं। क्या आप वह व्यक्ति बनना चाहते हैं जो हर बार सरकमस्टेंसेस के सामने हार मान लेता है, या वह व्यक्ति जो चाहे मूड हो या न हो एक्शन लेता है? क्या आप वह व्यक्ति बनना चाहते हैं जो एक्सक्यूजेस कलेक्ट करता है, या वह व्यक्ति जो प्रोग्रेस कलेक्ट करता है? क्योंकि आखिर में हमारी जिंदगी हमारे इंटेंशंस से नहीं, हमारी रिपीटेड एक्शंस से बनती है। और जब आप डिसिप्लिन माइंडसेट को अपनाते हैं, तब आपको एहसास होता है कि डिसिप्लिन कोई जेल नहीं है। यह आजादी का रास्ता है। यह रिस्ट्रिक्शन नहीं, एम्पावरमेंट है। यह स्ट्रगल नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके सपनों और आपकी रियलिटी के बीच जो पुल खड़ा है, उसका नाम टैलेंट नहीं है, उसका नाम लक नहीं है, उसका नाम डिसिप्लिन है। और जिस दिन आप यह समझ जाते हैं, उसी दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। क्योंकि उस दिन आप मोटिवेशन का इंतजार करना बंद कर देते हैं। उस दिन आप परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना बंद कर देते हैं। उस दिन आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। और दुनिया में हर महान बदलाव की शुरुआत हमेशा एक ही जगह से होती है, एक डिसिप्लिन्ड डिसीजन से।